जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी हमेशा हमारी संगत के साथ रहना, गुरु जी सारी संगत के साथ और सारे काम करना जो संगत आपसे कहती है उनके पूरे करना। तुम मेरी प्यारी संगत, शुक्राना। मैं तो तुम्हारे सभी काम करता हूँ, परंतु तुम मेरा शुक्राना करना अक्सर भूल जाते हो। फिर भी मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए और कहूँगी कि गुरु जी की संगत भी साथ में मंत्र जाप करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुना रही हूँ और आपके जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित सत्संग है। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है कि गुरुजी को एक अंकल के साथ जाना था। जब गुरुजी आकर गाड़ी में बैठ गए तो अंकल से पूछा, अब मैं आ गया हूँ, तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाते? तो अंकल कुछ नहीं बोले। फिर बाद में बोलते हैं कि गुरुजी रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई है। तो गुरुजी हंसे और कहा, जब तेरा रब तेरे साथ बैठा है, तू ही बता, रब बड़ा या बिल्ली? ये सुनकर वो अंकल ने गाड़ी चला दी। संगत जी, गुरुजी हर मैसेज में ये कहते हैं, अपने बहनों से बाहर निकलो, किसी भी तरह का कोई वहम न पालो। संगत जी, हर दिन संयम होता है। अगर हम चलते हैं रास्ते पे, बिल्ली ने भी उसी रास्ते से जाना हो तो क्या हम उसे जाने नहीं देंगे? अरे क्यों नहीं जाने देंगे? उस बेचारी का भी वो रास्ता है। इसलिए इन वहमों में मत पड़ो, अपना अच्छे कार्य करो, उनमें करो और मुझसे कहो कि कोई भी गलत काम हमसे ना हो जाए। देखो संगत जी, आज के लोग गुरु जी के इतने उपाय बताते हैं, ऐसे कहते हैं कि माता को चोला चढ़ा, हनुमान को चोला, सारे भगवानों के से उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। ये किसने बताया? पुरानी संगत ने। पुरानी संगत बात हुई तो उन्होंने बताया, गुरुजी कभी गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा। तो संगत जी, लोग खुद ब खुद कुछ की बात बनाकर गुरुजी का नाम लेकर ऐसा कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करें और आप भी इन कामों से बचे। ठीक है ना संगत जी? संगत जी, इससे अच्छा तो आप किसी, जैसे बोलते हैं ना, चुन्नी चढ़ा, ये कर वो कर, गुरुजी ऐसा उपाय बता रहे, गुरुजी वैसा, तो हम तो कहेंगे कि गुरुजी ने हमेशा ऐसा ही कहा है, दूसरों की मदद करो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। इससे अच्छा आप कभी बीच में किसी गरीब को खाना खिला दो,
किसी गरीब की लड़की जिनके पास कपड़े नहीं हैं तन ढकने को, उनको उनको कपड़े दे दो, तो इससे तो कुछ आपका भला होगा। पर ऐसे ऐसे जो ऐसे बातें होती हैं उनको मत सुनो, और अपने उस पे गुरु जी का जैसे आप करते हो मंत्र जाप या कोई भी वो करते रहो, ठीक है। भगवान तो सब एक है, पर नाम गुरु जी ने सबको अलग अलग दे दिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गुरु जी ही हैं संगत जी। जैसे अगर आप मान लो किसी गरीब को कभी कोई कपड़ा दान कर देते हैं, तो एटलीस्ट उसका तन तो उस चीज़ से ढका रहता है। जो लड़की इस दुनिया में शर्मिंदगी से जी रही है, उसे तन ढकने को कपड़ा मिल जाता है, समाज की गंदी नजरों से बची रहती है। वैसे तो दुनिया एक दूसरे को देती है सब कुछ, पर कुछ न कुछ देती रहती है। अगर आप से कुछ मांगे तो आप उसे दे दिया करो। कोई भी एहसान या कोई भी मांगे आपके घर में उसे जरूर दे दो, ठीक है संगत जी। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ तो हमारा भला होगा। हर टाइम मन में ये नहीं रखना है कि मेरा भला हो रहा है, नहीं, जिसको दिया उसके कुछ काम आएगा, ठीक है संगत जी। और आप गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जो आपके कुछ उपाय बताए गए हैं उन्हें ध्यान से करो। देखो ये दुनिया जो है एक दूसरे को देती रहती है कुछ ना कुछ। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो आप दे दिया करो। अगर आपकी हैसियत देने वाली है, जो उसको जिसको दे रहे हो वो आपका दिल से शुक्राना करे उस परमात्मा का। उसने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कितनी गहरी बात संगत जी। गुरु जी ने हमें देने वालों के नाम रखा हुआ है और कहा है कि कभी भी ऐसा ना बनो कि हमको कोई दे। कोई किसी से भी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं करनी है संगत जी आपको, ठीक है। और पैसों को ऐसी जगह मत रखना जो स्थान ना हो, और हमेशा पैसों को सही स्थान पर रखना, क्योंकि अगर पैसों को कहीं भी हम जल्दी जल्दी में किसी टाइप से कहीं छुपाने की करते या रख देते हैं कि चलो काम बन रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो यही पैसा काम आएगा, परंतु आपको मेरी इसकी समझ आ गई होगी। हमेशा पैसों को सही जगह रखना है और बाहर नहीं रखना कहीं भी, ठीक है संगत जी। हर कोई जीवन में ऊंचा उठना चाहता है संगत जी। कभी आपका कोई अपमान कर रहा हो तो आप कोई जवाब ना दें, बल्कि अपनी तरक्की से जो आप मतलब वो कार्य करते हैं उनके लिए वो करो, परंतु आप किसी के लिए कभी गलत ना सोचें, बुरा करें। ये सबसे बड़ी बात है। गुरु जी यही कहा करते, अपने खाने में कुछ भी भोग लगा सकते हो,
पर मैंने सुना था गुरुजी को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज भिंडी बनाई थी, परंतु गुरुजी का उससे भोग नहीं लगाया। अंकल ने उसका भोग चीनी से लगा दिया। संगत जी, जो आपको प्यार और आपकी परवाह करते हैं उन्हें आप बहुत प्यार दीजिएगा। सबसे बड़ी बात अपने जीवन में याद रखना कि खुद के स्वार्थ के लिए किसी का फायदा मत उठाना। किसी की तरक्की को देखकर जलना नहीं, खुश होना। जब आप कोई बात सोचते हैं तब तक वह पूरी ना हो जाए उसे किसी को ना बताएं, चाहे वो कितना ही सगा या खास क्यों ना बन रहा हो। ठीक है संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं परेशानी आए तो ईमानदार ही रहना, और धन आ जाए तो सरल रहें। अधिकार मिलने पर और क्रोध आने पर शांति रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अपने आप में देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। हमें जो हमने अभी छोटा सा सत्संग बताया कि ईमानदारी से काम करो, खुश गिनने पर भी क्रोध नहीं करना और शांत से रहना है। संगत जी, आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। 5 लौंग एक लाल कपड़े में बांधकर तकिए के बीच में रख दें। इससे धन के रास्ते खुलते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए अपनी तिजोरी में लौंग और कपूर रखें। संगत जी, आजकल की संकट और कई लोगों के मन में विचार आते हैं कि हम पहले उनको भगवान से मानते हैं, अब गुरु जी को ना जाने हमारे साथ क्या होगा। संगत जी, बेफिक्र होकर रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग हैं तो क्या हुआ, है तो एक ही भगवान। महाशिव देवों के देव, महादेव के भी देव महाशिव। आजकल की संगत और कई लोगों के मन में विचार आते हैं कि हम पहले भगवान को मानते थे और अब ना जाने हर किसी की मान लेते। मानिए और देखने ये बुराई नहीं समझती, इतना आपको शुरू में ऐसा लगे कि वैसे सब मानिए, हर भी हमने इतना पैसा खर्चा, हम आराम से रहेंगे, पर जो इंटरनेट वो होती है बाइक्स वगैरह, वो भी तो लॉक खड़ी कर दे, लॉक ऐसा नहीं होता। और जो भी आपको होमवर्क या कुछ भी देते हैं उसे, या गुरु जी हमें कोई बात बताते हैं, वही हमारा होमवर्क होता है। हमें उसे इतने अच्छे ढंग से करना चाहिए, कहीं भी हमारी कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है संगत जी, इसलिए आपने ध्यान से अपना जो भी हम सुना रहे हैं उसको सुनना। संगत जी, आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। 5 लौंग एक लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर रखें। रात को 2 कपूर में 2 लौंग डालकर इटे पूरे घर में घुमाएं। इससे धन के रस्ते लेते हैं। बचपन में उगते में के है, तिजोरी में लौंग और कपूर रखना अवश्य है।
संगत जी आजकल कई लोग हमारे विचार आते हैं कि हम पहले उनको भगवान मानते थे, अब गुरु जी को ना जाने हमारे साथ क्या होगा। जब गुरु जी से हम बहुत बातचीत कर रहे हैं, उनके फैन होते थे हम लोग, तो कभी जब सुनने में आता है जब फिजिकल फॉर्म में थे तो लोग पाँव धोते थे, उनके पाँव छूने से एक आंटी थी और जैसे ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, आंटी को इतने सालों से वो बीमारी थी, न जाने गुरु जी के चरण को छूते ही वो बीमारी कहाँ चली गई। संगत जी क्या कहेंगे आप? जय गुरु जी। संगत जी बेफिक्र होकर रहिए, कुछ भी ऐसा ना होगा। भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग है। हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं, उन्होंने तो सृष्टि रची है, उन्होंने हर भगवान का नाम अलग अलग रखा है, पर वो तो है ही महाशिव। उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, उन्हें मानने की जरूरत है। संगत जी जितना आप गुरु जी से चाहेंगे वो आपको दे देंगे, परंतु उन्हें अपना घर साफ सुथरा और कपड़े तय लगे हुए चाहिए जैसे भी हो। तो संगत जी मैंने बता दी आपको बातें, और अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। संगत जी हमें गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप लोग जहाँ रहें सुखी रहें, जन्म आपको ही, मतलब कहने का अर्थ है जब भी हमें इस धरती पर इस युग में परमात्मा के दर्शन होते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। संगत जी हमेशा अपने गुरु महाराज जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि संगत जी हमें, मतलब गुरु जी से हमने कहना है कि हमेशा अपने साथ रखो, आप हर जन्म में हमें मिलना, बाकी तो दुनिया अच्छी नहीं है, अगर गुरु जी का साथ है तो सब कुछ है, साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।